पहला अध्याय और 17 और 18 वचन, और इसके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करे कुछ बातों को हमें समझाने के लिए। 17 और 18। पर हे प्रियो, प्रकाशित वाक्य किताब, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सार गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूँ। मैं मर गया था और अब मैं रेत में युगानुयुग जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। बस यहाँ पे 2 वचन है। इन 2 वचनों को आप देखेंगे, और जब देखेंगे तो चारों सुसमाचार की परिपूर्ति इन 2 वचन के अंदर में हो जाती है। यीशु मसीह, जैसे हम परसों के दिन बात कर रहे थे कि हमारे पास विजन क्या है, क्या विजन है, हम किस विजन को लेके चल रहे हैं, हमारे पास क्या दर्शन है। आपको पता है जो यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आया तो उसके पास विजन था, एक बड़े विजन के साथ आया था, एक बड़े दर्शन के साथ आया था। और जब हम प्रभु के पास आए हैं और उसके साथ जुड़ गए हैं तो एक विजन परमेश्वर ने हमारे हृदयों के अंदर बोया है। अब वो एक अलग चीज है कि वो विजन को आप समझ पा रहे हैं या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर ने जो काम दिया है आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। ये एक अलग बात है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये एक अलग बात है कि हम बाइबल को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, ये एक अलग बात है कि हम बहुत ज़्यादा चर्च जा रहे हैं, ये एक अलग बात है कि हम कहीं काम करके खूब पैसे कमा रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने जिस विजन के लिए, जिस दर्शन को पूरा करने के लिए हमको बुलाया है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। ये मुख्य बात है हमारी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने विजन को पूरा किया। जब वो पैदा हुआ इस धरती के ऊपर में, तो कुरान शरीफ में भी अगर आप देखेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो पालने में ही था, बच्चा पालने में कब होता है, पैदा होता है, उसके बाद थोड़े दिन के बाद पालना हटा देते, काफी छोटी अवस्था रहती है, ऐसा लिखा है कुरान में। और थोमा का सुसमाचार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में भी वो बात कहाँ से आई। थोमा रचित सुसमाचार को यदि आप पढ़ेंगे, मेरे पास उसी कुछ अंश है मेरे पास, तो थोमा रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि जब वो पालने में था तो क्या करता था, बात करता था। यीशु मसीह बात करता था अपने घर वालों से, जो भी उसके पास आता था उससे बात करता था। दूसरी बात लिखी, जब वो लड़कपन में आया, जब वो खेलने लगा तो खेल खेल में परिंदे बनाता था। थोमा रचित सुसमाचार में लिखा है, कुरान शरीफ में भी लिखा है, बाइबल में ये बात का जिक्र नहीं है। और वो परिंदों को बनाता था और फूंक मार के उसके अंदर क्या करता था, जान को डाल देता था और वो परिंदे उड़ने लगते थे। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फूंक मारना कहाँ से उसने सीखा? उसने अपने बाप से सीखा। उसका बाप जिसने आदम को और हव्वा को बनाया, और उसने जो फूंक मारा उसके अंदर, आदम के अंदर, तो आदम जिंदा हो गया। वैसे ये यीशु मसीह बचपन से परिंदे बनाता था और फूंक मार के उसको जिंदा करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जीवन की श्वास है वह यीशु मसीह में पैदा होने के पहले से थी। उसी श्वास को परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर फूंका और मनुष्य जिंदा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो श्वास आज भी हमारे जीवन के अंदर चलती है और उसी जीवन से हम उठते और बैठते और चलते और फिरते हैं। लेकिन हमारे पास परमेश्वर का विजन होना बहुत जरूरी है। वो श्वास जो उसने दिया है, उस श्वास के द्वारा हम उसके कामों को इस धरती के ऊपर अंजाम देना हमें बहुत जरूरी है। यीशु मसीह विजन के तहत आया, वो पैदा हुआ, उसने बहुत सारे लोगों को, अंधों को, लूलों को, लंगड़ों को, बीमारों को, झोले के मारे हुओं को उसने चंगा किया। उसका विजन था कि लोग परमेश्वर को जाने। वो उसका विजन